एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं वाले सभी बच्चों का आज इतिहास विषय का पेपर होने जा रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी साथीगण विद्यार्थीगण इस क्वेश्चन पेपर को 9 बजे से पहले पूरा पेपर याद करके ही जाना है। आपकी परीक्षा में ये पूरा पेपर और इसका सॉल्यूशन पूछा जाएगा, इसलिए आप एक भी प्रश्न मिस ना करें। पूरा का पूरा पेपर ध्यान से आप देखें। जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें और आप मुझे कमेंट बॉक्स में इतना ज़रूर बता देना कि अगला जो पेपर होगा वो आपको कौन से विषय का पेपर चाहिए, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। तो सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब करना है। आइए शुरुआत करते हैं हमारे उन प्रश्नों से जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपकी स्क्रीन के सामने पहला प्रश्न है जो कि आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि सिंधु सभ्यता में जो मोहरें होती है वो किसकी बनी होती है। इसमें आप ध्यान रखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, सिंधु सभ्यता में जो मोहरें बनी होती है वो सेल खड़ी की मोहरें बनी होती है। इसमें आपको सेल खड़ी करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। वेद जिसमें यज्ञों की परंपरा का वर्णन मिलता है वो किस में मिलता है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है ये मिलेगा यजुर्वेद में। कौन से वेद में मिलेगा, तो यहाँ पर आपको यजुर्वेद लिखना है। अल बरूनी की जो एक कृति है उसका नाम क्या बताना है। किताब उल हिंद आपको याद करके जाना है, ये आपको ध्यान रखना है। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा मुझे कि आपको अगला कौन सा पेपर चाहिए। कृष्णदेव राय की मृत्यु हुई थी, तो प्यारे विद्यार्थियों कृष्णदेव राय की जो मृत्यु होती है इसमें आपको ध्यान रखना है 1529 में कृष्णदेव राय की मृत्यु हुई। बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त व्यवस्था लागू हुई थी 1793 में। इसमें आपको क्या लिखना है 1793। अंग्रेजों ने भारत में सती प्रथा का अंत करने हेतु एक कानून बनाया था, वो कब बनाया था। 1829 में एक कानून बना, इसमें आपको 1829 लिख देना है और अच्छे से प्यारे विद्यार्थियों पूरा पेपर याद करके जाना है। अगला प्रश्न देख लो। प्रारंभ में मगध की राजधानी थी, तो इसमें आपको लिखकर आना था राजगृह। महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे, 24वें। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत भाषा में लिखा गया है, तो ये लिखा गया है अरबी भाषा में, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, इसमें आपको लिखना है हरिहर और बुक्का। क्या लिखना है, हरिहर और बुक्का आपको लिख देना है। जमींदारी व्यवस्था में राजस्व वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहते हैं, तो उसे अमला बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अमला। मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह कब किया था, 1857 में किया था, तो इसमें आपको 1857 याद रखना है। सभी बच्चे अच्छे से पढ़कर जाएं, अच्छे से मेहनत करके जाएं और अगर आप मेहनत करेंगे तो आप निश्चिंत ही पास होंगे। अगला देख लीजिएगा। सिंधु सभ्यता में लोथल एक बंदरगाह था, तो ये आपको सत्य लिखना है। बौद्ध साहित्य में कई चैत्यों की चर्चा है, ये भी क्या होगा, सत्य होगा। संत कबीर मीराबाई के गुरु थे, ये गलत होगा। कोलिन मैकेंजी ने 1810 में विजयनगर की यात्रा की थी, ये गलत होगा। आईने ए अकबरी के लेखक जो थे अबुल फजल थे। मुंबई दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त 1820 में लागू हुआ था, तो ये आपको क्या लिख देना है, सत्य लिख देना है, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। ये आपकी जोड़ी है जो आपको परीक्षा में आज देखने को मिलेगी। मोहनजोदड़ो, इसमें आपको हड़प्पा सभ्यता। बहुपत्नी प्रथा में आपको मिला देना है सातवाहन से। फ्रांसवा बर्नियर, प्यारे विद्यार्थियों फ्रांसवा जो बर्नियर है इसमें आपको मिलाना रहेगा चिकित्सक से। महानवमी डिब्बा में आपको मिलाना रहेगा विजयनगर से। कुंवर सिंह में आपका बिहार से उत्तर होगा। जलियांवाला बाग में अमृतसर। और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे इसमें आपको मिलाना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से, ठीक है। तो ये आप क्या करेंगे, अच्छे से इन प्रश्नों को याद करेंगे। अगला देखिएगा। अगला है जिसमें आपको एक वाक्य में उत्तर देना है। महाभारत काल में युधिष्ठिर को ध्रुव क्रीड़ा के लिए किसने आमंत्रित किया था, तो इसमें आपको ध्यान रखना है दुर्योधन। क्या ध्यान रखना है, दुर्योधन। बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, इसमें आपको याद रखना है सिद्धार्थ। क्या याद रखना है, सिद्धार्थ। अलवार कौन थे, तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपको लिखना है विष्णु के उपासक। कौन थे, तो ध्यान रखना है विष्णु के उपासक थे अलवार, ठीक है, विष्णु के उपासक। मुगल काल में हासिल किसे कहा जाता था, प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपको लिखना है मुगल काल में हासिल किसे कहते हैं, वास्तविक रूप से वसूले गए राजस्व को हासिल कहा गया।
पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी जो थे, इसमें आपको याद रख लेना है नाना साहेब। क्या याद रख लेना है? नाना साहेब याद रखना है। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी? तो इसमें आपको साबरमती आश्रम बताना है। क्या बताना है? साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम सही होगा। भारत का संविधान कब लागू होता है? इसमें आपको ध्यान रखना है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो ये आपको विकल्प वाले प्रश्न मैंने बता दिए हैं। ये फर्स्ट नंबर का सेट पेपर था। प्यारे विद्यार्थियों, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके लिए मैंने चैनल पर कुछ सेट पेपर अपलोड किए हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप उन्हें ज़रूर पढ़ें और अच्छे से मेहनत करें।